यानी भी आएंगी उनके लिए आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो ग्रेडियंट का सेम वही आएगा, y2 - y1/x2 - x1। अगर लेंथ ऑफ द लाइन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो सेम वही लेंथ ऑफ द लाइन आपके पास आएगी, x2 - x1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दोनों के अंदर यही अच्छा, फिर अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन शो की जाती है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास क्या होती है, y = mx + c। जो बेटा स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। जी बेटा आयशा, जी सर, जी सर। स्ट्रेट लाइन आती है, यानी वो ग्राफ के अंदर हो, इस तरह कोऑर्डिनेट शो हो ना हो, तो स्ट्रेट लाइन का जो आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं इस इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है उसको हम नाम देते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीन इक्वेशन हम लिखते हैं y का मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, y एक्सिस है, तो हम इक्वेशन को लिखते हैं y, वेट शेयर हो जाए, y = mx + c। ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, मीन जितनी भी आपकी इक्वेशंस हैं वो इसी यानी जितनी भी आपकी लाइन है उसको इस इक्वेशन से ही फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें ये जो y है ये y एक्सिस होता है, जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं ना, लेट्स सपोज 2 और 3 है, तो ये जो 3 है ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये इस इक्वेशन के अंदर y जो है वो 3 है, यानी ये जो y है इसको इस 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो x है ये 2 है, मीन y x कोऑर्डिनेट है। ये जो m होता है इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। तो अभी हमने कैलकुलेट किया ना, y2 - y1/x2 y-x1। तो एक तो ग्रेडियंट का वो फॉर्मूला है, दूसरा हम इसमें से भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। और ये जो c होता है इसको कहा जाता है y इंटरप्रेट या y इंटरसेप्ट इसको कहते हैं। ये c आपको ये शो कराता है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। जैसे कि गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन देखो, जो ए और सी पॉइंट बना हुआ है, नजर आ रहा है? आयशा नजर आ रहा है बच्चों? जी सर। इसके बाद म्यूट नहीं करना बेटा, मैं चीख चीख के थक जाता हूँ और आप लोग सुनाई नहीं देता आपको, म्यूट मत करो अपने आप को। तो ए टू सी, अब ए टू सी ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है? सर टू, वाई एक्सिस पे 6 पे है और एक्स एक्सिस पे 2 पे। कहां हिट कर रही है वाई एक्सिस पे, लाइन कहां हिट कर रही है? ए और सी की लाइन है, मैं सी के कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा कि सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए और सी अच्छा लाइन। सर, वो जो ए वाई एक्सिस वाली जो लाइन है उसे 4 और 2 के बीच में। मीन 3 को कट कर रही है ना। जी। तो ये जो सी है ना इस इक्वेशन के अंदर, ये सी ये शो कर रहा है ये 3 को, कि भाई ये 3 पे कट होके गई है। तो ये जो इक्वेशन होती है y = mx + c, इससे भी हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब आगे आगे जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे ना, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस इक्वेशन की तरफ कैलकुलेशन पे जाएंगे, क्योंकि ग्रेडियंट y2 - y1/x2 - x1 वो तो है, लेकिन सम टाइम उसने इक्वेशन दे दी। फर्ज करो मुझे कोई इक्वेशन दे दी, उसने कहा कि y = दे दिया -3x + 2, मुझे कहा ग्रेडियंट क्या है, तो ये जो x के साथ ये क्या लिखा हुआ है मैंने x के साथ ये क्या लिखा हुआ है मैंने,
एक्स के साथ ग्रेड एम जो लिखा है वो ग्रेडियंट है ना। ओ, बेटा एक्स के साथ मैंने कोई वैल्यू यहाँ लिखी है, जरा आप देखेंगे। -3, -3। ये -3 जो है ये ग्रेडियंट है, यानी -3 जो है ये ग्रेडियंट है आपके पास। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए इज इक्वल्स टू -4 -4 एंड -2। बी जो है वो 8 और 2 है, यानी एक एक वर्टिस दिए हुए हैं आपके पास -4 एंड -2। वर्टिस एक ये दे दिया आपके पास, ठीक हो गया। दूसरा वर्टिस बी का दिया हुआ है, बी वर्टिस दिए हुए हैं आपके पास 8 और क्या दिया हुआ है -2। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है सी के वर्टिस दिए हुए हैं 2 एंड 6। सी के वर्टिस दे दिए 2 एंड 6। अब ए और बी को गौर से देखो तो ए में वाई जो है वो भी -2 है और बी में वाई जो है वो भी -2 है। मतलब ये हो गया वाई कांस्टेंट है, तो वाई ए और बी में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है सीधी लाइन बनेगी। तो देखो नीचे डायग्राम जो बनी हुई है, डायग्राम में भी उन्होंने बना दिया है, ए और बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है, -2 के ऊपर है। ए और सी दिए हुए हैं आपके पास, पूरी एक ट्राइंगल बनी हुई है। जी। आपसे कह रहे हैं फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले पैरामीटर मुझे बताओ। पैरामीटर किसको कहते हैं? लेट्स सपोज ये ट्राइंगल उसने दी है, ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी। आपसे कह रहे हैं पैरामीटर निकालो। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर का क्या मतलब होता है? पैरामीटर का मतलब होता है तमाम लेंथ्स को एड अप करो। मीन ए टू सी पहले निकालो, सी टू बी पहले निकालो, फिर ए टू बी निकालो और तीनों को एड अप कर लो। ठीक हो गया? यानी तीनों। सर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, लेट सपोज कोई भी शेप है तो उस शेप की जितनी भी लेंथ्स है उन सबको एड अप कर लो, पैरामीटर होता है। यानी पैरामीटर कहते हैं एड ऑल द लेंथ्स। ठीक हो गया? अब ट्राई एंगल है तो ट्राई एंगल में आपके पास 3 लेंथ आएंगी, ए बी बी सी सी ए, 3 लेंथ है। तो तीनों को एड अप करने से जो आंसर आएगा वो आएगा पैरामीटर। क्लियर हो गया? जी। अब सबसे पहले लेंथ निकालो, ए बी की लेंथ निकालोगे सबसे पहले। तो ए बी इक्वल है आपके पास सेम वही फॉर्मूला, x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ए और बी निकाल रहे हैं तो ये ए है ये बी है, वैल्यूज पुट करो। x2 क्या है आपके पास? x2 है 8, तो 8 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास -2 इंटू -2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपके पास 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर प्लस ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2, ये दोनों क्या हो गया आपके पास? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होने से ये दोनों कट गए, 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। तो स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 12 स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया? अब जी। निकलेगा तो ए बी निकले के लिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए, ए बी की लेंथ आ गई 12, यानी यहां पर लेंथ आपके पास आ गई 12 इस ए बी। क्लियर हो गया? अब बी सी निकालेंगे तो यहां पर अब मैं सर 12।
12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स यानी 12 हो गया ना। अब 12 जो भी उसने दिया हो, मीटर दिया हो, किलो दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो 12 यूनिट, क्योंकि अगर उसने मीटर दिया हुआ है तो 12 मीटर होंगे। अगर उसने आपके पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो फिर हमारे पास क्या होगा, 12 यूनिट हम लिखेंगे उसको। जी। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब मैं ए और सी निकालू या बी सी, मर्जी आपकी। चलो मैं ए और सी निकालता हूं, ए और सी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको मैं वैल्यूज को जरा रिमूव कर देता हूँ यहां से। तो सर पहले वाले का आंसर आ गया हाँ, 12 यूनिट। नहीं, एक लेंथ आई है, सिर्फ एक लेंथ आई है, पैरामीटर नहीं आया, सिर्फ एक लेंथ आई है। ये नोट करना चाहोगे? जी सर। अच्छा सबर करो, फिर मैं इसको ले आता हूँ ना। ये लो, इसको नोट डाउन करो। हम्म। या बी सी, मर्जी आपकी है। तो पहले तो मैं जरा इसको रिमूव कर दूं, ए बी को मैं रिमूव कर दूं यहां से, वैल्यूज रिमूव कर दूं इसकी, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यूज अलग है, ए बी की वैल्यूज अलग आएंगी। बाकी यही प्रोसेस सारा आएगा, लेकिन ये अलग वैल्यूज आएंगी। अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं ए बी की वैल्यूज, ठीक है। यानी अब मैं ए सी या बी सी दोनों में से कोई एक निकालूंगा। तो मैं निकाल लेता हूं बी सी, चलो। अब बी ये रहा आपके पास, बी की वैल्यूज ये रही आपके पास, और सी की वैल्यूज ये रही। अब हम निकालेंगे ए एक्स टू टू है, तो टू यहां आ जाएगा, टू आपके पास माइनस x1 जो है वो 8 है, तो 8 होल स्क्वायर, प्लस y2 6 है और y1 -2 है, -2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट उसी तरह आ गया। अब 2 -8 तो -6 होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 + 2 हो गया 8 का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट। ये हो गया 6 6 36 प्लस 8 8 64 स्क्वायर रूट हो गया। टोटल एड अप करो तो हो गया 100 स्क्वायर रूट। तो बी सी स्क्वायर रूट से 100 बाहर आएगा, तो बी सी की वैल्यू आ गई 10। ये बी सी हो गया आपके पास 10। ये सेकंड लेंथ आ गई आपके पास, ठीक हो गया। हम्म। यानी अभी ए की वैल्यू दी हुई है -4 और -2, सी की वैल्यू दी हुई है 2 और 6। तो आ जाएगा आपके पास ए सी में x2 है 2, माइनस इंटू -4 x1 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है आपके पास 6, माइनस इंटू -2 है आपके पास, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 2 हो गया, 6 + 2 8 का स्क्वायर आ गया, होल अंडर रूट। तो 6 6 36 हो गया, और प्लस 8 8 64 हो गया, स्क्वायर रूट। दोनों को ऐड अप करो, कितना आ गया, 100 स्क्वायर रूट आ गया। तो ए सी आपके पास कितना आ गया, 10। तो ए सी भी कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। 10। अब मीटर निकालो, तो पैरामीटर का मतलब है तीनों साइड्स को ऐड अप करो। तो आप लिखोगे पैरामीटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी है 12 प्लस बी सी है 10 प्लस ए सी है 10। तीनों को ऐड अप करो, कितना आ जाएगा आपके पास, 32 यूनिट्स। ये आपका पैरामीटर का आंसर आ गया सिर्फ। तो सेकंड एरिया मांग रहे हैं, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो उसमें अब हम क्या करेंगे जरा देखना, मैं ये सारा रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो है इस सर वेट करें। ये जो पैरामीटर है जो आपने निकाला है 12 + 10 प्लस, तो आपने 4 क्यों लिखा है इधर? 4 नहीं लिखा, ये यूनिट मैंने लिखा है, 32 यूनिट। जी सही।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखो डायग्राम कुछ यूं बनी हुई है। तो ये तो ए बी और सी हो गया, तो ये तो हो गया 12, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो ये बेस तो ये 12 हो गई, डन हो गया। ये हाइट मेरे पास नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए सी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो नीचे की तरफ। तो डायग्राम के ऊपर जब सी से आप इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो जहां पर ये ए बी को कट करेगी, मीन इस जगह पर देखो, ये जगह पर जहां कट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो डायग्राम पे कौन से आ रहे हैं आपके पास। ग्राफ के अंदर देखो, ये जहां पर सी को ए बी को कट करेगी लाइन, सी से डायरेक्ट नीचे जो लाइन आ रही है कौन सी वाली आ रही है? सर AC। सी को कट करते हुए सीधा नीचे ले आओ। देखो डायग्राम को देखो, इधर आओ, स्लाइड पे आओ। स्लाइड जहां मैं शो करा रहा हूं उसमें देखो, ये जो रेड पॉइंट मैंने बनाया है, ये नजर आया आपको रेड पॉइंट सी? सर आप कहाँ बना रहे हैं? ये है ना, ये अच्छा जी। बना। जी जी। अब यहां से आपने, चलो ये ब्लू लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो कहां तक जा रही है। सी से मैं डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। जी। इसने इस ए बी को जहां कट किया है, ये ए बी जहां कट हो रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ये मुझे बना के देना है कि ये कितना पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ये जहां इसने कट किया है इस जगह पे। तो डायग्राम पे आओ, देखो कि ये किस पॉइंट पे कट हुआ है। डायग्राम में जरा देखो, सी से सीधी नीचे लाइन आ जाएगी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास? सर C का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 6 से नीचे आ रही है। जी नीचे ले आओ उसको। ए बी को कट कहां किया उसने? ए बी को कट कहां किया सर है? सर वो सीधी तो नहीं आ रही है, वो तो यूं जा रही है, CB पे जा रही है वो वाली, या फिर जो डायरेक्ट C के नीचे वाली? सी पे से डायरेक्ट नीचे लाइन खुद लगाओ ना, जैसे मैंने लगाई है। तो सी से नीचे 2 की तरफ लाइन लग जाएगी, देखो x2 है ना, जी तरफ लाइन सीधी लग गई नीचे। ए बी को कट किया, तो वहां पर देखो कोऑर्डिनेट बन रहा है x2 बन रहा है, y-2 बन रहा है। जी। तो अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -2। अब मुझे सी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। सी डी की पहले लेंथ निकालेंगे तो वो हो जाएगी हाइट। ठीक है, पहले सी जी। लेंथ निकालेंगे। तो सी डी मैं लिख दूंगा अब, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था ए बी वगैरह सारा कुछ, अब मैं लिख दूंगा सी डी। तो अब सी डी, सी और डी इक्वल्स टू सेम उसी तरह अंडर रूट एक्स स्क्वेयर x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। तो सी ये रहा आपके पास, और डी ये वाले पॉइंट है आपके पास। तो x2 है आपके पास 2, और x1 है 2, तो 2 - 2 होल स्क्वेयर हो गया, प्लस y2 है आपके पास -2, और y1 है आपके पास 6, तो -6 होल स्क्वेयर हो गया अंडर रूट। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट हो गया। तो -8 का स्क्वायर रूट जो हो गया वो हो गया 64। तो सी डी की वैल्यू हो गई आपके पास 8। तो ये सी डी जो है ये हाइट है, क्या है आपके पास? हाइट। अब मैं निकालूंगा जनाब एरिया। तो एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला मेरे पास है बेस इंटू हाइट इंटू हाफ। यानी मैं यहां पर एरिया का फॉर्मूला पुट करूंगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एच। तो हाफ, बी की वैल्यू है 12 क्योंकि ए बी लाइन 12 है बेस, तो 12 हो गई। एच जो है मैंने अभी निकाला, ये रस 8, तो यहां आ जाएगा 8।
तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 8 जा 48 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है तो यूनिट स्क्वायर एरिया आ गया। पैरामीटर आ गया 32 और एरिया आपके पास आ गया 48 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? जी लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपके पास जो इससे पहले वाले पार्ट में आपने किया उसको यूज करो। उसको यूज करते हुए वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। यानी अब आपने परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ निकालनी है फ्रॉम ए। यहां देखो हमने जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी वो फ्रॉम सी बनाई थी, फ्रॉम सी बनाई थी ना इस क्वेश्चन के अंदर हाइट निकालने के जी लिए। अब वो कह रहा है ए पे बनाओ, तो ए पे बनाने के लिए बहुत सिंपल है। यानी लेट सपोज अब मेरे पास आ गया कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखो मेरे पास आ गया कुछ यूं, ये ट्राइंगल आ गई। अब ये सी है, ये बी ए है, ये बी है, ये 10 है, ये 12 है, ये 10 है। जब मैंने 12 को बेस बनाया तो मैंने हाइट यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, कहां से? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की सी से। डायग्राम नजर आ रही है? जी सी से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसकी मैंने हाइट निकाल ली। अब वो आपसे कह रहा है कि भैया अब आपने क्या करना है, अब यही लाइन आपने ए से ड्रॉ करनी है। किससे ड्रॉ करनी है? ए से। किस? ए से। सी के ऊपर। तो अब जो आपने कैलकुलेट करना है वो उसका कहने का मकसद ये है कि अब आप बेस को 12 की बजाय 10 को यूज करो। किसको यूज करो? जी बेस को सर। 12 की बजाय 10 को यूज करो, क्योंकि पहले मैंने बेस किसको यूज किया था? 12 को। तो मैंने सी से सर तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? हाँ, फॉर्मूला मैं तो वन फॉर्मूले की बात अपॉन नहीं कर रहा मेरा बच्चा, मैं तो अभी सिर्फ समझा रहा हूं। वो आपसे ये कह रहा है कि अब आपने हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, तो उसका मतलब है कि हाइट ही निकालनी है। तो पहले मैंने जब सी से हाइट ली इस साइड से, ये इस लाइन पे देखो, इस वाली लाइन पे, तो मैंने बेस यूज किया 12 को। अब जब मैं ये वाली हाइट लूंगा, ए से हाइट लूंगा, तो मैं बेस को लूंगा 10। बेस को क्या लूंगा? 10 लूंगा। 10। बेटा एरिया तो उतना ही है, एरिया तो मैं नहीं छेड़ सकता, तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो एरिया है 48 जो मैंने अभी निकाला, हाफ का हाफ आ जाएगा। बेस जो है अब हो जाएगी 10, क्योंकि मुझे इस 10 से ये लाइन निकालनी है कि ये कितनी है। और ए हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी एच, एज इट इज। तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 5। जरा डिवाइड करो, 48 अपॉन 5 करो, कितना आता है? 9.6। तो 9.6 यूनिट आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई फ्रॉम ए। अगर वो फ्रॉम बी पूछे तो फ्रॉम बी भी इतनी ही होगी, क्योंकि ए सी की लेंथ भी जो है वो 10 ही है। तो अगर ए सी की लेंथ भी 10 ही है तो उसमें भी आपके पास जो हाइट होगी वो सेम ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया? जी सही है? जी सर। प्रॉब्लम इसमें?